हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एचसीएफ का पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, कितनी फीस सबमिट होगी और कैसे स्टैम्प पेपर को हमें रेडी करना होता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम किसी भी तरह का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्म 49A फिल किया जाता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको एचसीएफ का पैन कार्ड कैसे फिल करेंगे। ये दो कॉलम दिए गए हैं फोटोज़ के एंड इधर राइट साइड में। तो यहाँ इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने एचसीएफ की जो स्टैम्प होगी उसको स्टैम्प को यहाँ पे लगा देना है एंड एचसीएफ यानी कि कर्ता का यहाँ पे साइन होंगे। ठीक है। एंड अब आते हैं नीचे ऑप्शन नंबर 1 पे। इसमें आ जाएगा आपका नेम। आपका नाम है भगवत, तो हमें यहाँ पे डालना है ना भगवत स्पेस ब्रैकेट में HUF। अगर हम ये समझते हैं जैसे मेरा नाम है लक्ष्मण चौहान, तो हम यहाँ पे डालेंगे लक्ष्मण एंड स्पेस देने के बाद चौहान एंड ब्रैकेट में HUF लिखेंगे। तो इसी तरह से आप लिखेंगे, चाहे आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम जिस तरह का भी नाम हो, आपको सीधा यहाँ पे लास्ट नेम में ही मेंशन करना है। एंड सेकंड ऑप्शन पे भी हमें सेम ही भगवत डालने के बाद स्पेस HUF एंड थर्ड नंबर के कॉलम को हमें स्किप कर देना है एंड फोर्थ नंबर को भी हमें छोड़ देना है। और यहाँ पे डेट एंड बर्थ यानी कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमें वो डेट फिल करनी है जिस डेट को हमारा HUF रजिस्टर्ड हुआ है। तो वो डेट आप अपने एफिडेविट से भी देख के डाल सकते हैं, अदरवाइज अपने एप्लीकेंट से पूछ के भी। एंड 6 नंबर का कॉलम हमें छोड़ देना है, स्किप कर देना है यानी कि। एंड आएंगे आप एड्रेस वाले ऑप्शन पे। हमें यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जो एप्लीकेंट के आधार कार्ड पे है, यानी कि कर्ता के आधार कार्ड पे है। हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड एंड कंट्री यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए इसी तरह से जैसे मैंने फिल किया हुआ है। एंड अब जाते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। ऑफिस एड्रेस हमें स्किप कर देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। एंड रेजिडेंस 8th नंबर पे है रेजिडेंस फॉर कम्युनिकेशन। इसमें हमें टिक करना है रेजिडेंस पे, क्योंकि जो हमारा पैन कार्ड होगा हमारे रेजिडेंस एड्रेस पे ही आएगा। एंड 9th नंबर पे कंट्री कोड के साथ एप्लीकेंट का फ़ोन नंबर। एंड नेक्स्ट में ईमेल आईडी एप्लीकेंट की, जो भी ईमेल आईडी है आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। एंड 10 नंबर के कॉलम में हमें टिक करना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऑप्शन पे। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर कॉलम 12 नंबर कॉलम को हमें स्किप कर देना है। एंड आ जाएंगे 30 नंबर के सोर्स ऑफ इनकम पे। यहाँ पे हमें टिक करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम 14 नंबर रिप्रेजेंटेटिव असेसी। एंड इसमें हमें फिल करनी है एप्लीकेंट की डिटेल। शेई के कॉलम पे हमें टिक कर देना है एंड इनका नाम है भागवत, तो हमें लास्ट नेम में भागवत फिल कर देना है। बट एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मेरा नाम है लक्ष्मण चौहान, तो मैं फर्स्ट नेम में डालूंगा लक्ष्मण एंड लास्ट नेम में डालूंगा चौहान। एंड अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में डाल सकते हैं। इसमें हमें यहाँ पे पूरा नेम मेंशन नहीं करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम के हिसाब से डाल देना है। एंड नीचे सेम एड्रेस, जो एप्लीकेंट का एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। हाउस नंबर, गली नंबर, एरिया, रोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। एंड अब आ जाते हैं 15 नंबर कॉलम पे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट में लिखना है एफिडेविट एंड सेकंड में आधार कार्ड एंड थर्ड में भी आधार कार्ड, क्योंकि हम अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी एंड अपना बनाया हुआ एफिडेविट को सबमिट करेंगे। एंड 16 नंबर कॉलम में हमें एप्लीकेंट का नाम डाल देना है एंड हिमसेल्फ लिखने के बाद अपना प्लेस एंड यहाँ पे आ जाएंगे एप्लीकेंट के साइन लास्ट ऑप्शन पे। तो दोस्तों बहुत ही इजी है एचसीएफ के पैन कार्ड के फॉर्म को फिल करना। और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेगा यानी कि एफिडेविट कर्ता का, वो मैं दिखा देता हूँ आपको उसको हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों एचसीएफ के पैन कार्ड के साथ जो एफिडेविट बनाया जाता है उसका ये फॉर्मेट है, मैं दिखाता हूँ इसको कैसे तैयार करते हैं।
ये स्टैम्प पेपर 10 रुपये, जिसका अमाउंट 10 रुपये है। तो इसमें क्या क्या डिटेल आती है मैं बताता हूँ आपको। इसमें आते हैं फर्स्ट पार्टी नेम, और ये HUF का है तो हमें सिर्फ फर्स्ट पार्टी यानी कि कर्ता का नेम ही डालना फर्स्ट पार्टी पे। एंड सेकेंड पार्टी पे हमें स्किप कर देना है, सेकेंड पार्टी पे नॉट एप्लीकेबल एनी डाल देना है। एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय फर्स्ट पार्टी, यानी कि भागवत जिसके भी नाम का जो भी आपका करता है उसके नाम पे स्टैम्प ड्यूटी पेड होगी। ये 10 रुपये का स्टैम्प पेपर है, और इस पर आ जाएगा, और इस पर अपने एंड इस पर अपना एड्रेस भी आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ स्टैम्प पेपर पे फर्स्ट पार्टी का नेम आएगा जो कर्ता का नेम है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। एंड ये तो स्टैम्प पेपर हो गया। एंड इसके बाद साथ जो पेज अटैच होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। सेकंड ये है एफिडेविट, यानी कि स्टैम्प पेपर का सेकंड पेज। इसमें क्या क्या डिटेल आएंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले डालेंगे आई लक्ष्मण चौहान अपना नेम, एंड सन ऑफ अपने फादर का नेम, जो भी आपके फादर का नेम है। मैंने ABCD डाला हुआ है, आप अपने फादर का नेम जो भी है कर्ता के फादर का नेम वो डाल दीजिए। एंड इसके बाद रेजिडेंस ऑफ, जो कर्ता के आधार कार्ड पे एड्रेस है उसको हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड इसके बाद सेम एज इट इज ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे, आप डाल दीजिए इसके थ्रू देख के। एंड फर्स्ट दैट आई एम कर्ता ऑफ HUF, यहाँ पे आ जाएगा नेम और ब्रैकेट में आ जाएगा HUF। एंड सेकंड में दैट द एड्रेस ऑफ HUF इज दिस, जो भी आपके HUF का एड्रेस है यानी कि एप्लीकेंट के आधार कार्ड का, यानी कि कर्ता के आधार कार्ड पे वही एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे। एंड इसके बाद एंड सेम एज इट इज दैट द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ HUF, यहाँ पे वो डेट आ जाएगी HUF को जिस डेट को आपका HUF रजिस्टर्ड हुआ है। और पैन कार्ड के फॉर्म में 5 नंबर के कॉलम में हमें यही डेट मेंशन करनी होती है जिस डेट को आपका HUF रजिस्टर्ड हुआ है। एंड थर्ड नंबर पे दैट द नेसेसरी पर्टिकुलर ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ लक्ष्मण चौहान ब्रैकेट में HUF आर इज अंडर। तो थर्ड लाइन हमारी ये आ जाएगी। आपके जितने भी मेंबर्स हैं HUF में, तो आपके 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं आप उनका यहाँ पे डाल देंगे नेम सीरियल वाइज से, एंड सेकंड का नेम एंड थर्ड का नेम। एंड एज इट इज फर्स्ट मेंबर के फादर नेम एंड उनका एड्रेस जो भी उनके आधार कार्ड पे, और सेम इसी तरह से सेकंड मेंबर का नेम, फादर नेम, उनका एड्रेस, नेम, फादर नेम, एड्रेस। एंड इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिपोनेंट एंड वेरीफाइड एट द दिल्ली ऑन दिस डेट, जिस डेट को आप अपना HUF का एफिडेविट तैयार करें वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। And that the content of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief, and nothing has been cancelled therein. And last में deponent। और इस एफिडेविट को बनाने के बाद आपको नोटराइज भी करवाना है। इसको नोटराइज करवाने के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, पैन कार्ड का फॉर्म एंड एप्लीकेंट का पैन कार्ड यानी कि कर्ता का पैन कार्ड एंड एफिडेविट। इन तीनों डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना पैन कार्ड खुद अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो अपने नियर बाय साइबर कैफे के शॉप पे जाके, अदरवाइज इनकम टैक्स के ऑफिस में जाके अपना पैन कार्ड के फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। HUF के पैन कार्ड के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड इसके बाद जो कर्ता का नेम है वो नेम यहाँ पे, जैसे मेरा नाम है लक्ष्मण चौहान तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लक्ष्मण चौहान, एंड स्पेस देने के बाद HUF, आपको HUF ज़रूर टाइप करना है यहाँ पे। तो हमारा नाम यहाँ पे आ चुका है लक्ष्मण चौहान HUF। एंड इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे हमें ये दोनों डिटेल नहीं फिल करनी, हमें सिर्फ डालनी है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम कोई अपनी जो भी हमारा एफिडेविट बनाया है हमने जिस डेट का अपने एफिडेविट में डाली हुई है वो डेट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे ISD कोड एंड अपना फ़ोन नंबर, जिसका भी आप अप्लाई का भी HUF के लिए पैन कार्ड अप्लाई करें उसका यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे। एंड इसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे कंट्री अपनी, उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है पैन कार्ड डिस्पैच स्टेट, हम करेंगे यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट। एंड RA एड्रेस में हम करेंगे फिर से इंडियन,
एंड इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड एंड सेकंड ऑप्शन में प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी हम आधार कार्ड, क्योंकि तीनों ही इंफॉर्मेशन प्रूफ ऑफ एड्रेस, आइडेंटिटी एंड डेट ऑफ बर्थ हमारे आधार कार्ड पे मेंशन होते हैं। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंडियन एंड स्टेट एंड सिटी। अब हम यहाँ पे अपने प्लेस के AO कोड सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा AO कोड है ये बदरपुर। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे क्लिक एंड इसको करेंगे आगे प्रोसीड। बट प्रोसीड करने से पहले आप अपनी डाली हुई डिटेल्स एक बार फिर से रीवेरीफाई कर दीजिए। हमने अपनी सभी डिटेल वेरीफाई कर दी हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद अगेन हमें करना है यहाँ पे सबमिट। तो इस तरह से हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब हम इसको सेव करके रख देंगे अपने सिस्टम में। दोस्तों, आप भी इसी तरह से अपने HUF के पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी डाउट रखता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ जो चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड GST से रिलेटेड या अदर कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके काफ़ी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।